मेरे भाइयोस, तो कैसे हो तुम सब लोग। तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का नया एक चैप्टर क्लास 11 का। क्या है इसका नाम? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे किंगडम मनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई एंड किंगडम एनिमेलिया, और उसके साथ वायरस, वायरॉइड्स और लाइकेंस। ठीक है, वायरस, वायरॉइड्स एंड लाइकेंस। तो चलो एनसीईआरटी रीडिंग करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि तुम सब लोग इस चैप्टर से किसी ना किसी साइड से तो पढ़ चुके हो, तो नोट्स को रिवाइज कर लेना 2 बार। और एनसीईआरटी तो बार बार रीडिंग करना है। एनसीईआरटी का हर एक लाइन तुम्हें याद रहना चाहिए, बिकॉज नीट का तो एनसीईआरटी से ही तो क्वेश्चन आता है। तो देखना कुछ भी लाइन छूटे, अगर छूटे ना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। Since the dawn of civilization, there have been many attempts to classify living organisms. It was done instinctively, not using criteria that were scientific, but born out of a need to use organism for our own use for food, shelter, clothing. पहले टाइम के क्या होता है, पहले टाइम के दौरान तुम्हारा क्या होता था कि नीड के हिसाब से, मतलब क्या इसका इस्तेमाल है उसके हिसाब से ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करता था। तो उसका क्या क्या क्राइटेरिया रहता था? तो एक फूड रहता था, शेल्टर रहता था, क्लॉथिंग रहता था। तब तुम्हारा कुछ स्पेसिफिक कुछ, मतलब कि जब एरिस्टोटल आया था कि ब्लड था या नहीं था एनिमल में, प्लांटी में, सेल वाल, सेल में, ऐसा कुछ नहीं था पहले टाइम में। तुम्हारा वो फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग के हिसाब से ही उसको क्लासीफाई किया जाता था। तो उसके बाद क्या हुआ? एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट ए मोस्ट साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। तो पहला कौन था जो ये किया था? एक मिनट। एरिस्टोटल जो पहला साइंटिफिक बेसिस दिया था कि क्लासिफिकेशन। ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासीफाई प्लांट इनटू ट्रीज, सर्ब, हार्ब। ठीक है, प्लांट्स को कितने डिवाइड किया? ट्रीज में, सर्प, हार्प में, सर्प में पहले सर्प उसके बाद हार्प्स। ठीक है। ही ऑल्सो डिवाइड एनिमल इंटू 2 ग्रुप्स। एनिमल को भी 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, जिसके पास हुइच हैड रेड ब्लड एंड दोस देयर डिड नॉट। ठीक है, जिसके पास रेड ब्लड था और जिसके पास ये रेड ब्लड नहीं था। ठीक है। लिनियस टाइम में 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विथ प्लांट एनिमलिया। तो इसके बाद कौन आया? हमारा लिनियस साहब आए। लिनियस साहब आने के बाद तुम्हारा वो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, किस में डिवाइड किया था लिनियस ने? तो लिनियस ने तुम्हारा प्लांटेई में और एनिमेलियाई में डिवाइड किया था। ठीक है। किंगडम वॉज डेवलप दैट इंक्लूड ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, वो सब प्लांट और एनिमल को इसमें इंक्लूड किए थे। ठीक है। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। ये क्या किया था? यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में डिवाइड तब तक नहीं किया था, सिर्फ एनिमेलिया और प्लांटेई में डिवाइड किया था। समझ में आया इतना दूर? उसके बाद देखते चलो। यूनिसेल्युलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड फोटोसिंथेटिक, इवन ग्रीन एल्गी, नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई। तो फोटोसिंथेटिक मतलब समझते हो क्या? जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, जैसे कि ग्रीन एल्गी। ठीक है। और नॉन फोटोसिंथेटिक मतलब जो नहीं कर सकते, फोटोसिंथेसिस फंजाई ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट्स, एनिमल्स वाज इजीली डन and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into their category. उसने तो प्लांट एनिमल को इंक्लूड किया था, पर सब कुछ को नहीं कर पाया। ठीक है। हेंस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या हुआ? बहुत दिन तक चला ऐसे ही। तब तक कोई नहीं आया था ना, थर्ड किंगडम, थ्री, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ऐसे दे सके, वैसा कोई आया नहीं था। ठीक है। was found inadequate. Besides gross morphology, a need was also felt for including other characteristic like cell structure,
नेचर ऑफ वाल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटाट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, इवोल्यूशन, रिलेशनशिप ऑल्सो। Classification system for the living organism have hence undergone several changes over the time. Classification system बार बार चेंज होता है टाइम के दौरान. Through plant animal kingdom have been constant under all different system. ठीक है, प्लांट और एनिमल किंगडम ये क्या होता था, कांस्टेंट रहते थे. अदर चेंज होता था पर ये कांस्टेंट रहते हैं सब डिफरेंट सिस्टम में. द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप्स ऑर्गेनिज्म बी इंक्लूड अंडर दिस किंगडम्स हैव बीन चेंजिंग. द नंबर एंड नेचर ऑफ अदर किंगडम हैव आल्सो बीन अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर द टाइम. ठीक है, इसके बाद डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट आए तो वही वही कह रहा है. ये हम कॉलम बाद में देखेंगे, पहले तुम ये पढ़ लो. ठीक है, इसके बाद तुम्हें ये मैं समझा दूंगा. ये कौन सा क्या है, 5 किंगडम है. 5 किंगडम के कुछ कैरेक्टर्स जो तुम्हें याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है. तो अभी नहीं देखेंगे, पहले ये देख लो, उसके बाद देखेंगे. आरिच हुइटेकर कौन है ये? आरिच हुइटेकर कौन है? इस याद याद रखना. 1969 proposed a 5 kingdom classification. The kingdom defined by him was named Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. The main criteria for classification, 5 kingdom classification के लिए जो मेन क्राइटेरिया इसने यूज़ किया था वो क्या है? By him include cell structure. क्या क्या? तो पहला है तुम्हारा सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब समझते हो, जो तुम्हारा एंसेस्टर है, पूर्व जाति, जो तुम्हारा मतलब क्या दादू, ठीक है, तुम्हारा वो ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, वो जो होता है ना, वो रिश्ते, वही है कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप इसको ही कहते हैं. ठीक है, तो तुम्हें ये याद रखना पड़ेगा. सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ये क्राइटेरिया मेनली यूज़ किया था फॉर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देने के लिए. गिव्स अ कॉम्पेरेटिव अकाउंट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द 5 किंगडम्स. 3 डोमेन सिस्टम हैज ऑल्सो बीन प्रपोज्ड. ठीक है, दैट डिवाइड्स द किंगडम मोनेरा इनटू 2 डोमेन्स. ठीक है, मोनेरा को अब डिवाइड किया है, इसको 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में तुम रख सकते हो. 3 डोमेन कब आया कि पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमलिया. और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या गया, मोनेरा को ही दो भाग में भाग कर दिया. ठीक है, एक तो यू बैक्टीरिया, टू बैक्टीरिया जिसको कहते हैं, और इसको आर्की बैक्टीरिया. ठीक है, यही 3 डोमेन कह रहा है कि समझ. लिविंग ऑफ द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम्स इन द थर्ड डोमेन, देयर बाय 6 किंगडम क्लासिफिकेशन. यू विल लर्न अबाउट दिस सिस्टम. ये तुम्हारा अभी नहीं है, इन हायर क्लास. अगर तुम ये इससे आके जाते हो तो तब तुम्हें ये पढ़ने को मिलेगा. 12th में नहीं, 11th 12th में नहीं है, तुम्हारा हायर क्लास में है. ठीक है, लेट अस लुक at this 5 kingdom classification to understand the issue and consideration that influence the classification system. Earlier classification system include bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperm and the angiosperm under plants. तो पहले के टाइम में क्या था, प्लांट्स के अंदर सबको ले लिया जाता था. बैक्टीरिया की तुम्हारा प्लांट्स के अंदर आता है, अभी तो ये डिवाइड कर दिया गया है ब्लू-ग्रीन algae, fungi. पर पहले के टाइम में ये किया जाता था. ठीक है, उसके बाद देखते चलो. द कैरेक्टर that unified this whole kingdom was that all the organism include had a cell wall in their cell. All the plant organism include had cell wall in their cell. The placed together group which widely differed in other characteristics. It brought together the prokaryotic bacteria and the blue-green algae. ठीक है, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रेन एल्गी जो तुम्हारा एक साथ लाया गया था विद अदर ग्रुप व्हिच आर यूकैरियोटिक. ये प्रोकैरियोटिक था. और अदर जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के कुछ ड्रॉबैक है तुम जानते हो, तो वही बता रहा है कि क्या क्या. इट ऑल्सो ग्रुप टुगेदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. लाइक एग्जाम्पल भी है, क्लैमाइडोमोनास तुम्हारा यूनिसेलुलर, याद रखना इंपॉर्टेंट है.
क्लामाइडोमोनास तुम्हारा क्या है, यूनिसेलुलर, ठीक है। स्पाइरोगेरा क्या है तुम्हारा, मल्टी सेलुलर, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वह प्लेस टुगेदर, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में तुम्हारा ये दोनों एक साथ रखा गया है ग्रीन एल्गी के अंदर, ठीक है। तो वही बोला है अंडर एल्गी, देखो ये एल्गी में भी अब ग्रीन एल्गी, ठीक है। The classification did not differentiate between the heterotrophic group fungi, autotrophic green plants, though they also showed a characteristic difference in their wall position. The fungi had, ये important है, the fungi had chitin. फंजाई का सेल वॉल क्या है, काइटिन, काइटिन के द्वारा ये बनता है। While the green plants had a cellulosic cell wall, प्लांट में तुम्हारा सेलुलोज होता है, सेलुलोजिक सेल वॉल, और तुम्हारा फंजाई में क्या होता है, काइटिन, याद रखना इंपॉर्टेंट है। When such characteristics were considered, the fungi were placed in a separate kingdom, kingdom fungi. All prokaryotic fungi के लिए एक अलग ही किंगडम रखा हुआ है, ठीक है। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहाँ में ग्रुप्ड है, मोनेरा पे, ठीक है। द यूनिसेलुलर यूकैरियोट, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, और दूसरा होता है मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड इन कहाँ पे, किंगडम प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा पे रखा हुआ जाता है, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लामाइडोमोनास क्लोरेला आलियर प्लेस्ड इन एल्गी विथ इन प्लांट्स एंड बोथ हैविंग सेल वॉल्स, ठीक है। पहले के टाइम में एल्गी में ये रखा हुआ जाता था जिसमें सेल वॉल दोनों में है। With paramecium and amoeba which are earlier placed in animal kingdom, because उसके पास क्या, lack of silver. Chlamydomonas Chlamydomonas सॉरी, paramecium and amoeba पहले के टाइम में क्या किया जाता था कि प्लांट किंग एनिमल किंगडम में रखा हुआ जाता था, क्योंकि उसके पास, दोनों के पास ही तो सेल वॉल नहीं है ना। इट हैज पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म व्हिच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम्स. This happened because the criteria for classification changed. This kind of changes will take place in future too. ठीक है, depending on the improvement in our understanding, characteristic and एक मिनट, characteristic and evolutionary relationship. तो जो हमारा फ्यूचर में डे बाय डे जितना हमारा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, जितना हम उसका जो रिलेशनशिप है, इवोल्यूशन जितना होगा, रिलेशन जितना हम जानेंगे, उससे इसका डेवलपमेंट इतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो तब ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, 6 किंगडम, इससे ज़्यादा और क्लासिफिकेशन होगा। पर ओवर टाइम एन अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड टू इवॉल्व ए क्लासिफिकेशन सिस्टम विच रिफ्लेक्ट्स नॉट ओनली बाय मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज बट ऑल्सो फाइलोजेनेटिक, ठीक है, बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। उसके बाद देखते हैं, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई ऑफ द व्हिटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. द किंगडम प्लांटे एनिमलिया commonly referred to as plant animal kingdom respectively will be dealt separately in chapter 3 and 4. प्लांटे और एनिमल दोनों किंगडम ना, प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम तुम्हारा चैप्टर है, वहाँ पे तुम पढ़ोगे, ठीक है, समझ गए होगे। तो चलो पहला लेते हैं आज का, किंगडम मोनेरा, ये इम्पोर्टेंट है। मोनेरा पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा पढ़ेंगे, फंजाई पढ़ेंगे, उसके बाद प्लांटे पढ़ेंगे, एनिमलिया पढ़ेंगे, वायरस वायरॉइड्स, ये तुम पढ़ोगे। तो पहला तुम्हारा क्या है, किंगडम मोनेरा, इम्पोर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आता है नीट में, तो देखेंगे। वहाँ से एक तुम्हारा जो कॉलम रह चुका है ना, वो मैं लास्ट में बोलूँगा तुम्हें, ठीक है। पहले तुम मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटे एनिमल ये सब सेपरेट करके पढ़ लो, इससे आसानी होगी। वो कॉलम लास्ट में देखेंगे। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में क्या है तुम्हारा, मेनली बैक्टीरिया आता है। दे आर द मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबसे ज़्यादा रहते हैं। मोस्ट एबंडेंट, एबंडेंट मतलब बहुत सारे, माइक्रो मतलब छोटा
ऑर्गेनिज्म मतलब जानते हो क्या, ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया ऑकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, बैक्टीरिया सब जगह रहते हैं। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल, मिट्टी में 100 से भी ज़्यादा। दे ऑल्सो लाइव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स, एक्सट्रीम हैबिटेट्स मतलब क्या, मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन भी नहीं रह सकता, ऑक्सीजन भी नहीं जाता, वहाँ पे भी ये बैक्टीरिया रहते हैं, ठीक है। सच एज हॉट स्प्रिंग, जो बोला है देखो, हॉट स्प्रिंग, डिजर्ट, स्नो, डीप ओशियन, by very few other life forms can survive. Many of them live in or other organism as parasites. Parasites के रूप में भी ये रहते हैं। Bacteria are grouped under the four categories based on shape and size. शेप के दौरान बैक्टीरिया का जो शेप है उससे 4 कैटेगरीज में, ये इंपॉर्टेंट है, कितने कैटेगरीज में, 4 कैटेगरीज में। कितने, 4, ठीक है। द स्फेरिकल, ये इंपॉर्टेंट है, स्फेरिकल कोक्कास, रॉड शेप बैसिलस, ठीक है। द कोमा शेप वाइब्रियम एंड द स्पाइरल स्पाइरुलम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 4 है, क्या क्या, स्फेरिकल शेप को कोक्कास, रॉड शेप को बैसिलस, कोमा शेप को, कोमा शेप मतलब समझते हो ना, ऐसा दिखता है कोमा शेप, कोमा लिखते हैं ना हम कुछ इंग्लिश में लेटर फेटर लिख रहे थे तो कब स्टॉप करने के लिए एक तो फुल स्टॉप होता है, एक कॉमा होता है, ये कॉमा शेप, ठीक है। कॉमा शेप, ठीक है, इसको कहते हैं कॉमा शेप। स्पाइरल मतलब क्या है, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, समझ जाओगे। स्ट्रक्चर देखते चलो, इंपॉर्टेंट है देखना, स्ट्रक्चर देख लो एक बार। कोक का है देखो, स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल, बैसिलस रॉड शेप, देखो यह, इसको स्पोर कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। जो ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। स्पाइरिला, देखो इसको फ्लैजिलम कहते हैं। स्ट्रक्चर देखो, विब्रियो, इधर कॉमा शेप, देखा ऐसा ही तो होता है ना कॉमा शेप। तो उसके बाद देखते चलो, थ्रू द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल बट देयर बिहेवियर इज वेरी कॉम्प्लेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं भाई, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ये। हर बार एलन के फिजिक्स वाला में क्वेश्चन में आता तो है, नीट में भी आता है। बैक्टीरियल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रक्चर वेरी सिंपल है, बट उसका जो बिहेवियर है वेरी मच कॉम्प्लेक्स मैन, वेरी मच इंपॉर्टेंट लाइन है। बार बार कह रहा हूँ, ये नोट करके स्टिकी नोट पर भी चिटा के दीवार पे रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है ये। कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एज ए ग्रुप सो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, ये एक लाइन, एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी दिखाता है। एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी मतलब समझते हो, ये ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, केमोट्रॉफिक, सब तरह का ये जो न्यूट्रिशन में है ना, ये शो करता है बैक्टीरिया मोनेरा, ठीक है। एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है। सम ऑफ द बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक, देखो सम कुछ है ऑटोट्रॉपिक, दे सिंथेसिस देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, इंपॉर्टेंट है, इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से ये खुद का खाना प्रोड्यूस करता है। दे में भी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक और केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक, केमिकल एंजाइम रिलीज करके, समझते हो ये। वास्ट मेजोरिटी ऑफ द बैक्टीरिया हेटरोट्रॉप्स, मेजोरिटी, ये इंपॉर्टेंट है लाइन, मेजोरिटी ऑफ द बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉप्स, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ द, ये पूछेगा मेजोरिटी ऑफ द बैक्टीरिया कौन, हेटरोट्रॉप्स, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। तो पहला इंपॉर्टेंट लाइन कौन सा है, देख लो, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या, एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। दूसरा क्या, जे तुम्हारा ऑटोट्रॉपिक फ्रॉम व्हिच इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स खाना बनाता है, ठीक है। तीसरा, वास्ट मेजोरिटी ऑफ द बैक्टीरिया हेटरोट्रॉफ। ये 4 लाइन, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है भाई, क्वेश्चन तो आता है इससे। दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और डेड ऑर्गेनिक मैटर फूड ऑल्सो, और डेड ऑर्गेनिक मैटर, ये 4 लाइन याद रखना। एनसीईआरटी इसी से क्वेश्चन आता है, देखना।
आर्की बैक्टीरिया, चलो आर्की बैक्टीरिया क्या है तुम्हारा, ये बैक्टीरिया जो है ये तुम्हारा एक्सट्रीम पोजीशन पे भी रहता है, एक्सट्रीम हॉट स्प्रिंग डिजर्ट्स जो क्या एक्सट्रीम पोजीशन पे भी रह सकता है। दिस बैक्टीरिया स्पेशल सिंस दे लिव इन काम सम मोस्ट हार्श, हार्श मतलब समझते हो वही एक्सट्रीम हैबिटाट्स सच एस एक्सट्रीम सॉल्ट एरियाज, हेलियोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग, थर्मो एसिडोफाइल्स, मास्टेरिया, मिथानोजेंस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सट्रीमली सॉल्ट एरियाज को क्या, हेलियोफाइल्स, जहाँ पे तुम्हारा सॉल्ट सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है, हॉट स्प्रिंग मतलब गर्म, थर्मोएसिडोफाइल्स, मासेरिया, मिथानोजेंस। आर्कीबैक्टर डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया हैविंग डिफरेंट सेल वॉल। आर्की अदर के क्या होता है, सेलुलोज, किसी में काइटिन, यहाँ पे डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर जो है ना डिफरेंट होता है। दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। उस ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। उसका जो डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर है उसके होने के कारण ही ये एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकता है। एक ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारा क्लासिफिकेशन। और ये मिथानोजेंस आर प्रेजेंट इन कट ऑफ सेवर रूमिनेंट, रूमिनेंट मतलब क्या, काव, बफेलोस, रूमिनेंट मतलब कि जो घास खाते हैं, एनिमल सच एज काव, बफेलोस, ये देखो। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, मीथेन कहाँ पे मिलता है, गोबर में मिलता है मीथेन, बायोगैस। डंक ऑफ दिस एनिमल, डंक मतलब क्या, पॉटी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, देखते चलो यू बैक्टीरिया। दिस आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू, यू बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। यू बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक है, दे आर कैरेक्टरिस्टिक बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल एंड इफ मोटाइल फ्लैजेलम, ये अगर मोटाइल है इसका फ्लैजेलम भी होता है। द साइनोबैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है, साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रिफर्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, इसको हम बीजीए, ये एग्जाम को बीजीए आ जाएगा, तुम्हें समझ नहीं आएगा बीजीए मतलब क्या, ब्लू ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देखना। इसके पास क्या पिगमेंट भी रहता है, क्लोरोफिल ए, सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स द साइनोबैक्टीरिया। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एलन में ये क्वेश्चन बहुत आता है भाई। यूनिसेल्युलर, कोलोनियल और फिलामेंटस, फ्रेश वाटर, मैरीन, टेरिस्टियल स्टेज एल्गी, ये तुम्हें फंस जाएगा। टेरिस्टियल तुम लोग साइनोबैक्टीरिया टेरिस्टियल में रहता है, ये सब हैबिटेट देखना। यूनिसेल्युलर, कोलोनियल, फिलामेंटस, फ्रेश वाटर, मैरीन और टेरिस्टियल एल्गी। द कॉलोनीज आर जनरल सराउंडेड बाय जिलीटेनियस सीड। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया के जो एक जो लेयर है, म्यूसिलीज म्यूसिलेजिनियस सीड जिसको कहते हैं, जिलेटिनियस सीड उसको ही कह, वही कह रहा है। सीड है, देखा ना, ये नील कलर का देखा, जो सीड, म्यूसिलेजिनियस सीड। ठीक है, दे आर ऑब्टेन फ्रॉम ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है भाई। Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cells are called heterocyst। ये जो तुम्हारा साइनोबैक्टीरिया है इसमें एक स्पेशल सेल होता है जिसको हम हेटेरोसिस्ट कहते हैं, वो क्या करता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लेके उसको फिक्स करता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये एक इम्पॉर्टेंट है लाइन जो क्वेश्चन आता है भाई, और ये इम्पोर्टेंट तो फिर ये ऑल्सो इम्पोर्टेंट। याद रखना एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉस्टोक एनाबिना, साइनोबैक्टीरिया का इंपॉर्टेंट है, नॉस्टोक और एनाबिना, ऑसिलेटोरिया वो एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, पर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हेटेरोसिस में तुम नॉस्टोक एनाबिना को याद रखना। ठीक है, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज
ऑक्सीडाइज याद रखना, ये सब लाइन में क्वेश्चन फिजिक्स वाला में बहुत आता है। ऑक्सीडाइज और तुम्हारा रिड्यूस कर देगा, तुम खोजते रहोगे। बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, क्या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस such as nitrates, nitrites, ammonia use then release energy for the ATP production. They play a great role, ये important है, they play a great role रिसाइकलिंग इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो है तुम्हारा रिसाइकलिंग नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड सल्फर इंपॉर्टेंट है। ये तीसरा पॉइंट तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है। केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या करता है, रिसाइकलिंग करता है नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड सल्फर। ठीक है, स्ट्रक्चर देख ले एक बार। ये क्या है, एक नॉस्टोक है, साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी नॉस्टोक है। ये लेयर को म्यूसिलेजिनियस सीट कहते हैं। ठीक है, जिलेटिनियस सीट जो एक है, और हेटेरोसिस्टिक स्पेसिफिक सेल व स्पेशलाइज सेल व्हिच इज कैन क्या किसको, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, ठीक है, फिक्स करता है। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। ठीक है, बैक्टीरिया में कौन सा आता है, हेटेरोट्रॉपिक, वो वही आगे पढ़ा है हमने। मेजॉरिटी आर इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स, मेनी ऑफ देम हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, दही बनता है ना मिल्क से, जो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन लाइक, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स एंड सम पैथोजन कॉजिंग डैमेज टू human beings, crops, farm animals, pets, chlorella, typhoid, tetanus, citrus canker are well known disease caused by different bacteria। ये इंपॉर्टेंट है, चारों डिसीज तुम्हें दे दिया। क्या ये किससे बनता है, बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, माइकोराइजा कि लाइकेन, कुछ भी दे सकता है तुम्हारा, बोल देगा, तुम पता भी नहीं क्या क्या देगा, बैक्टीरिया से बनता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों के नाम अच्छी तरह से याद रखना, क्लोरेला, टाइफॉइड, टिटेनस, सिट्रस कैंकर। ठीक है, बैक्टीरिया से बनता है। एलन में ये क्वेश्चन अच्छा आता है, पूछता है। बैक्टीरिया प्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, बैक्टीरिया किससे डिवाइड करता है, फिजन से। सम टाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, जब अनफेवरेबल कंडीशन हो, ये हॉट स्प्रिंग, ठीक है, ऐसा टाइप सॉल्ट एरियाज, दे प्रोड्यूस पोर, इंपॉर्टेंट है। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एडोप्टिंग ए प्रिमिटिव स्टेज ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर। पहले के टाइम में क्या, एक बैक्टीरिया से दूसरा बैक्टीरियम की एक प्रिमिटिव ट्यूब बना के डीएनए यहाँ से यहाँ भेजता था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारा, ये इंपॉर्टेंट याद रखना कि एक पहला का टाइम में एडोप्टिंग प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर बैक्टीरिया। ठीक है, ये भाई इंपॉर्टेंट है। माइक्रोप्लाज्मा बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बहुत भर भर के आता है। माइक्रोप्लाज्मा क्या है, एक ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीट लैक ऑफ सेल वॉल। तो माइक्रोप्लाज्मा में क्या है, सेल वॉल नहीं है, इंपॉर्टेंट है पहली लाइन, सेल वॉल नहीं है। दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, तो यह पहला माइक्रोप्लाज्मा क्या है, लैक ऑफ सेल वॉल। उसके बाद क्या है, स्मॉलेस्ट, उसके बाद क्या है, ये सर्वाइव कर सकता है विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अलावा भी ये सर्वाइव कर सकता है। मेनी माइक्रोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। समझ सिर्फ क्वेश्चन दे देगा माइक्रोप्लाज्मा पैथोजेनिक किसके लिए है, एनिमल के लिए, ट्रू और फॉल्स, गलत, एनिमल के लिए भी है और प्लांट के लिए भी है। ठीक है, दोनों के लिए ही भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रक्चर ये क्या है, सेल वॉल है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन ये है, और ये क्या है, डीएनए है। एक डिवाइडिंग बैक्टीरिया फ्यूजन के द्वारा, फिजन के द्वारा डिवाइड करता है। ठीक है।